हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसर 99। तो आज की इस वीडियो में हम बाइक चलाना सीखने वाले हैं। अगर आपको ऑलरेडी स्कूटी चलाना आता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। तो बाइक सीखने के लिए आपके पास एक बाइक होना ज़रूरी है। एंड बाइक सीखने से पहले आपको बाइक के बारे में जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाइक आपको ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसका वेट आप ईज़िली मैनेज कर सको। जैसे कि आपको बाइक में बैठना है और उसको स्टैंड से हटा लेना है। तो जैसे ही आप बाइक में बैठोगे आपको बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले वो रहता है यहाँ पे क्लच। स्कूटी में यहाँ पे पीछे का ब्रेक रहता है, बट ये ब्रेक नहीं होता, एक क्लच होता है। इससे गाड़ी रुकती नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पास लाइट का बटन है, यहाँ पे लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, ये सब तो आपको पता है। यहाँ पे चाबी लगा सकते हैं जिससे ऑन ऑफ होता है। एंड ये एक एक्स्ट्रा फीचर है इसमें इको पावर का। और यहाँ पे है इग्निशन जिससे कि बाइक स्टार्ट होती है। और ये है फ्रंट का ब्रेक। तो बाइक में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ हाथ में ही कंट्रोल्स नहीं होते, आपके पैरों में भी कंट्रोल्स होते हैं। तो इस साइड जो ये वाला लीवर है ये है ब्रेक लीवर जो कि पीछे का होता है। और इस साइड जो लीवर है वो है गियर लीवर। गियर्स बाइक के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कुछ बाइक में 4 गियर आते हैं, कुछ में 5 और किसी में 6 आते हैं। तो इसमें 5 गियर है। 5 गियर होता है। देखो अभी ये न्यूट्रल में है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूट्रल में है। और इसको पहले बार नीचे करोगे तो ये फर्स्ट गियर लगता है। फिर उसके बाद अप 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 करोगे तो ये गियर बढ़ते जाते हैं। और डाउन करने के लिए सिंपली हमको वापस इसको ऐसे नीचे करना रहता है। बाइक जब न्यूट्रल में रहती है तब आपका इंजन तो चलते रहता है, लेकिन आपकी व्हील में ज़रा भी पावर ट्रांसमिट नहीं होती है। मतलब आप न्यूट्रल में रख के बाइक को कितना भी रेस दोगे, आपकी बाइक आगे नहीं जाएगी जब तक आप बाइक को कोई भी से गियर में नहीं डालते। बाइक में 5 गियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट 5वां गियर लगाओगे उसके बाद बाइक को स्कूटी की तरह चलाने लग जाओगे। सबसे पहले आपको पहला गियर लगाना होगा, वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पहले गियर में होता है सबसे ज़्यादा हाई टॉर्क। टॉर्क को आप ऐसे समझो कि आप टॉर्क को आप ऐसे समझ सकते हो कि आप बैठे हुए हो, आप 3rd या 4th गियर से बाइक को स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन बाइक आपका लोड नहीं ले पाएगी। आप इस तरीके से समझ सकते हो। आपको फर्स्ट गियर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टॉर्क रहता है। बाइक को चलने के लिए जो मोमेंटम चाहिए रहता है उसके लिए फ़र्स्ट गियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट गियर से ही स्टार्ट करना है। फिर जैसे जैसे आप गियर चेंज करते जाओगे फर्स्ट से सेकंड, वैसे ही आपका टॉर्क डिक्रीज़ होगा और आपकी स्पीड इंक्रीज़ होते जाएगी। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके अप सेट करना है 5 गियर तक। तो चलो बाइक सीखने के लिए हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सब हमने जान लिया। तो अब चलो प्रैक्टिकल में चलते हैं। सबसे पहले हम ऑन करते हैं अपनी बाइक को। तो बाइक ऑन हो गई है और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये है आरपीएम मीटर। इससे आपको पता चलेगा कि आपके बाइक में कितनी आरपीएम में चल रही है। यहाँ पे इसमें रेंज दिखा रहा है। और ये है ओडोमीटर, आपकी बाइक कितना चली है। यहाँ पे एक लाइट आ रही है जो कि है स्टैंड का। तो ये बाइक ऐसी है जिसमें आप स्टैंड नहीं हटाओगे तो ये ऑन नहीं होगी। और यहाँ पे एक हेलमेट का भी साइन आ रहा था, जिसका मतलब आपको हमेशा हेलमेट पहन के ही बाइक चलानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन बना रहा है। एन मीन्स होता है न्यूट्रल। तो देखो इसमें फर्स्ट गियर नीचे डलता है, बाकी सब ऊपर रहता है। तो मैंने यहाँ पे क्लच प्रेस किया और गियर को नीचे किया। अगर गियर ना लगे तो आप बाइक को थोड़े आगे पीछे कर सकते हो। इस बाइक में यहाँ पे गलत दिखा रहे, इसमें है थोड़ा इशू, जो गियर को सही से बता नहीं पाता कि कौन से गियर में है। तो आप इसको ऐसे भी मतलब समझ सकते हो, जिसमें मान लो नहीं चलता होगा, जिसमें नहीं है कि कौन से गियर में है, तो आप बाइक को आगे पीछे करके देख सकते हो। अगर गाड़ी गियर में रहेगी तो वो रुक जाएगी, व्हील्स लॉक हो जाए रहते हैं ऑलमोस्ट। और जैसे कि इसमें मैं इसको एक हल्का सा क्लच दबा के अप करता हूँ, इसको न्यूट्रल में ले आता हूँ, तो आप देख सकते हो कि गाड़ी आगे जा रही है, व्हील्स फ्री हो गए हैं। तो गाड़ी को ऑन करने के लिए आपको हमेशा न्यूट्रल में ले आना है। वैसे आप क्लच दबा के फर्स्ट गियर में भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आप जब सीख रहे हो तो आप न्यूट्रल में ही स्टार्ट करना। तो गाड़ी अभी न्यूट्रल में, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला, इसको मैं 1 क्लिक करूँगा क्योंकि वो 1 क्लिक में स्टार्ट हो जाता है। बाकी गाड़ी में आपको मे भी थोड़ा सा ऐसे दबा के रखना पड़े। बट अभी स्टार्ट करते हैं बाइक को। बाइक न्यूट्रल में है, बाइक आपको डरना नहीं है, बाइक आगे नहीं जाएगी, सिर्फ आपको स्टार्ट कर देना है।
तो अभी बाइक न्यूट्रल में है और आप अभी इसको कितना भी रेस दे लो, कितना भी एक्सीलरेट कर लो, बाइक आगे नहीं जाने वाली है। तो इस बात से आपको डरना नहीं है कि बाइक ऑन हो गई है करके। देखो बाइक आगे नहीं जा रही है। तो फिर बाइक को चलाने के लिए आपको फर्स्ट गियर लगाना होगा। फर्स्ट गियर लगाने के लिए आपको क्लच दबाना होगा। जैसे ही आप गियर चेंज करना चाहोगे, आपको हमेशा क्लच को प्रेस करना है, उसके बाद ही गियर को चेंज करना है। तो फर्स्ट गियर नीचे रहता है, पूरा नीचे कर दोगे तो पहला गियर लग जाएगा। फिर उसके बाद अगर हल्का सा ऊपर करते हो तो न्यूट्रल लगेगा। फिर ऊपर करते हो तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट गियर से ज़ोर से अप शिफ्ट करते हो तो डायरेक्ट आपको सेकंड गियर मिलेगा, न्यूट्रल नहीं मिलने वाला। वैसे जब आप डाउन करते रहोगे और एकदम ज़ोर से ही नीचे करोगे सेकंड के बाद, तो फर्स्ट गियर आएगा, न्यूट्रल नहीं मिलने वाला है। न्यूट्रल के लिए आपको धीरे से करना होगा, लेकिन बाइक चलाते टाइम न्यूट्रल ना आए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नाउ सबसे मेन पार्ट यहाँ पे आता है कि बाइक को चलाएं कैसे। तो सबसे पहले आपको इसको फर्स्ट गियर पे लगा लेना है, मतलब ऑन करके फर्स्ट गियर लगा लेना है, क्लच दबा के आप सारा खेल। तो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि बाइक चलाने के लिए बाइक को गियर में डालो और फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ो। तो ऐसा नहीं होता है, आपको क्लच को दबाना है, बाइक गियर में रहेगी। और आजकल की बाइक्स में इतना टॉर्क तो रहता ही है कि आप बिना रेस दिए गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो अगर आप अकेले बैठे हो। तो सिंपली आपको ऐसा नहीं करना। लोग बोलते हैं कि आपको क्लच को ऐसे धीरे धीरे छोड़ना है, तो लोग क्या समझते हैं, जो मैं भी पहले वही समझता था जब मैं सीख रहा था बाइक, तो इसको धीरे धीरे छोड़ना है, मतलब कि इसको अपने मन से ऐसे 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 करके छोड़ देना है करके। लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड मेक श्योर कि आपका जो क्लच है उसका फ्री प्ले सिर्फ इतना हो। बाकी लोग का तो इतना रहता है जो कि अच्छा नहीं रहता बाइक के लिए भी। तो मेक श्योर आपका बाइक का जो क्लच का फ्री प्ले है वो सिर्फ इतना हो और आपका क्लच यहाँ पर से इंगेज होना स्टार्ट कर दें। तो जैसे ही आप फर्स्ट गियर लगाओगे उसके बाद क्लच को दबाए रहोगे, तो आपको धीरे धीरे नहीं छोड़ना है। आपको ऐसा करना है कि इसको मैंने हल्का सा छोड़ा, फिर यहीं पे होल्ड करके रखा, हल्का सा छोड़ा, फिर होल्ड करके रखा, हल्का सा छोड़ा, फिर होल्ड करके रखा। मतलब आपको बीच बीच में रुके रहना है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे छोड़ो बोलो, मतलब कि ऐसे करके आप छोड़ दोगे। ऐसे में हमेशा आपकी बाइक बंद हो ही जाएगी। आपको इसको प्रेस करना है। गाड़ी गियर में है, ऑन है और फर्स्ट गियर में है। आप क्लच पकड़े हो, आपको इसको हल्का सा छोड़ना है, हल्का सा छोड़ना है और यहीं पे होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ देना, होल्ड करके ही रखना है। आपको देखना है एक टाइम आएगा फिर आपकी बाइक खुद से ऐसे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आपको बस वहीं पे होल्ड करके रखना है और जैसे ही आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही आपकी बाइक आगे जाना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद भी आपको ऐसे धीरे करके छोड़ देना है, फिर आपकी बाइक चालू हो जाएगी। अभी मैं आपको करके भी बताता हूँ, बट उससे पहले देखते हैं कि आपको क्लच को छोड़ना कैसे है। देखो आप अभी सीख रहे हो तो आपको वैसे ही करना है। आपको इसको पूरा प्रेस करना है, उसके बाद इसको हल्का सा छोड़ना है, होल्ड करके रखना है, फिर हल्का सा छोड़ना है, होल्ड करके रखना है, फिर हल्का सा छोड़ना है, होल्ड करके रखना है, फिर हल्का सा छोड़ना है, फिर होल्ड करके रखना है, फिर हल्का सा छोड़ना है, होल्ड करके रखना है। ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी। तो चलो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। फिर ऐसे में ये लो स्पीड में एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। फिर आप इसको स्कूटी की तरह चला सकते हो एक्सीलरेट करके। फिर जब आपको इसको अच्छी तरीके से चलाना है, तो आप जब यहाँ पे होल्ड करके रखे हो, आपको हल्का सा क्लच छोड़ना है, फिर आपको हल्का सा रेस देना है, फिर आपको हल्का सा छोड़ना है, फिर हल्का सा रेस देना है, फिर हल्का सा छोड़ना है, फिर हल्का सा रेस देना है, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है अभी बार बार। तो चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं वीडियो को। आपको आ जाना है, गाड़ी ऑन कर लेना है, साइड स्टैंड हटा लेना है, हेलमेट लगा लेना है और उसके बाद देखो गाड़ी अभी फर्स्ट गियर पे है, तो फर्स्ट गियर में ही स्टार्ट करते हैं। आपको क्लच प्रेस करना है। बाइक गियर में रहेगी तो आपको क्लच प्रेस करके ऑन करना है। न्यूट्रल में रहेगी तो आप डायरेक्ट ही ऑन कर सकते हो बिना क्लच प्रेस किए। तो बाइक ऑन करते हैं और सबसे पहले देखते हैं, इसको सिर्फ बिना रेस दिए अपन स्टार्ट करेंगे। बाइक ऑन हो गई है। अब यहाँ पे क्लच में देखना, आप हल्का सा प्रेस किया एंड होल्ड किया, हल्का सा छोड़ा एंड होल्ड किया, हल्का सा छोड़ा एंड होल्ड किया, फिर हल्का सा छोड़ा एंड होल्ड किया। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है,
फिर हल्का सा होल्ड किया, फिर हल्का सा छोड़ा, फिर हल्का सा छोड़ा, फिर हल्का सा छोड़ा, फिर हल्का सा छोड़ा। और देखो मैंने होल्ड करके रखा है और बाइक अपने आप आगे जा रही है, मैंने कोई भी रेस नहीं दिया है। अब इस टाइम पे आप क्लच को पूरा छोड़ सकते हो। तो ऐसे ही करके आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। आपको क्लच को छोड़ना है, फिर होल्ड करके रखना है। एक टाइम के बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी, फिर भी क्लच को पूरा नहीं छोड़ना, आपको होल्ड करके ही रखना है। फिर अच्छा खासा बाइक चलने लग जाएगी, उसके बाद आपको छोड़ना है। तो ये था बिना रेस के आप कैसे गाड़ी को चला सकते हो। आप देखते हैं आपको एक्सीलरेट करके कैसे चलाना है। तो जैसा हमने अभी किया सेम आपको वैसा ही करना है। आपको बस क्या करना है, हल्का सा रेस दे के रखना है और डरने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी एकदम अचानक से सुपर फास्ट एकदम सुपर बाइक नहीं बन जाएगी। ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको मे भी लगता होगा, बट ये उतना है नहीं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपनी बाइक में, उतना ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कब क्लच छोड़ना है। आप इसके इंजन के साउंड के हिसाब से आपका ब्रेन उतना कंट्रोल हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि बाइक अब बंद होने वाली है, अब मुझे रेस देना है, अब मुझे क्लच छोड़ना है। तो चलो सिंपली मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे हमने बिना रेस दिए गाड़ी को वो चलाया, वैसे ही सेम हमको रेस दे के भी करना है। तो इसमें करना क्या है, आपको हल्का सा रेस दे के रखना है। उसके बाद धीरे धीरे वैसे ही क्लच छोड़ना है जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर जब आपको बाइक रोकनी है या फिर आप एक्सीलरेट छोड़ दे रहे हो, तो आपको क्लच वापस से दबा लेना है जब बाइक को आपको रोकनी नहीं, तो अचानक से झटके से बाइक बंद हो गई। अभी आप देखना कि मैं इसको कैसे करता हूँ। जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है मेरा कैमरा। जब आप रेस दे के बाइक को चला रहे होगे और क्लच आपका यहाँ तक पहुँचेगा, तो आपका आरपीएम थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको फिर से रेस दे देना है। और मेरा कैमरा बस यहीं पे ख़त्म होता है, तो वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसके लिए नया वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।